नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अलौकिक दुनिया में। आज हम आपको बताने वाले हैं होलिका के उस अनसुने रहस्य के बारे में जिसे काफी लोग अनजान हैं और हमें आज तक क्या बताया गया है, इसका इतिहास क्या है। होलिका का नाम सिहिंका था। होलिका यूं तो बुराई का प्रतीक मानते हैं और होलिका को जलाकर बुराई के अंत का उत्सव भी मनाते हैं, लेकिन सच यह भी है कि होलिका को जलाने से पहले उसकी पूजा भी की जाती है। होलिका को माता का दर्जा भी दिया है। होलिका माता से विवाहित स्त्रियां सदा सुहागिन व पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगती हैं और विश्वास करती हैं कि माता अवश्य पूरा करेंगी। होलिका वास्तव में बुराई का प्रतीक होती तो उसकी पूजा अर्चना ना होती। पुराण के अनुसार वर्तमान में झांसी जिले के एक एरच कस्बा को सतयुग में एरकच्छ के नाम से जाना जाता था। एरकच्छ हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद उसी दैत्यराज के घर जन्म हुआ प्रहलाद का। प्रहलाद हरि गुण गाता रहता। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की भक्ति से परेशान हो गया, तो उसने प्रहलाद को मरवाने के लिए कई प्रयास किए। डिकोली नामक पर्वत से भिगवा दिया। डिकोली पर्वत का वह स्थान जहां प्रहलाद गिरा था वह आज भी मौजूद है। इसका जिक्र भी श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद में और झांसी गजेटियर पेज 339 से 357 में मिलता है। और हिमाचल की लोक कथाओं में होलिका की वह कहानी मिलती है जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। होलिका बुराई का प्रतीक नहीं थी, वह बलिदान व प्रेम की देवी थी। होलिका राक्षस कुल के महाराजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। वह अग्निदेव की बहुत बड़ी उपासक थी। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर सिहिंका को एक चुनरी दी कि वह उस चुनरी को धारण करने के बाद अग्नि में प्रवेश कर जाए तब भी वह जल नहीं पाएगी। यही कारण था कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद व सिहिंका के भतीजे को मारने का षड्यंत्र रचा और सिहिंका से कहा कि प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्निकुंड में बैठ जाए, आप बच जाओगी, प्रहलाद जल जाएगा। होलिका इस काम के लिए तैयार नहीं हुई तो हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर कहा कि मैं तुम्हारे होने वाले पति इलौजी के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगा, उसे दंडित करूंगा। सिहिंका ने अपने प्यार को बचाने की खातिर बेबस होकर अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठने के लिए तैयार हो गई। जब सिहिंका अग्निकुंड में अपनी चुनरी को ओढ़कर बैठी और गोदी में प्रहलाद था तो देखा कि अग्नि की लौ बढ़ रही थी। वह प्रहलाद दोनों हाथ जोड़कर नारायण नारायण का जाप करने लगा तो होलिका ने अपनी चुनरी प्रहलाद को उड़ा दी, खुद जलकर राख हो गई। जब इलौजी इन सब बातों से बेखबर था वह बारात लेकर पहुंचा, क्योंकि सिहिंका का विवाह पूर्णिमा के दिन का तय हुआ था। तो इलौजी ने देखा कि सिहिंका की राख पड़ी हुई है, तो इलौजी ने यह सब देखकर अपना मानसिक संतुलन खो दिया और उस राख में होलिका होलिका करके राख को इधर उधर फेंकता रहा। उधर गांव वाले प्रहलाद को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वह प्रहलाद बचने की खुशी में नाचने लगे और सिहिंका से होलिका माता बन गई और उनकी अधूरी प्रेम कहानी अमर हो गई, जिसे हिमाचल के लोग आज भी सच्ची प्रेम कहानी के तौर पर होली मनाते हैं और उन्हें याद करते हैं। ऐसी ही रोचक और सच्ची कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।